class, this is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Paraswani. Join me for free education. तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन, ये क्लासेस बहुत पसंद आ रहे होंगे। बस जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जो रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, आप उसको फॉलो करते चले जाओ और मेरा यकीन मानिए, जो भी आप चाहते हो वो काम हो जाएगा और आप भी औरों की तरह बहुत ही सहजता के साथ अंग्रेज़ी भाषा बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने लग जाओगे। ठीक बात? तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है, हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है कि हर एक वीडियो को, ये इंग्लिश वाले ही नहीं, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो वगैरह भी अगर आप देखते हैं मेरे चैनल पर, तो उनको आखिर तक देखो, क्योंकि कुछ पता नहीं बातचीत में किस वक्त क्या अच्छी बात आपको प्रेरणा दे जाए और आपके जीवन में एक उत्साह भर जाए। राइट? तो अभी तक हम 24 पेज कर चुके हैं और लगभग 315 सेंटेंसेस हम लोग देख चुके हैं। आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 25 से स्टार्ट। तो ये सेंटेंस नंबर 316 है। तब तक मैंने यह किताब 2 बार पढ़ ली होगी। आई विल हैव रेड दिस बुक ट्वाइस बाय देन। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम मेरे घर आओगे तब तक मैंने यह किताब 2 बार पढ़ ली होगी। ये भाव है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट कम येट। राइट? आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ही हैज़न्ट कम येट। ऐसा भी बोल सकते हो आप। मैं तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? वाई आर यू सो लेट? वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली। वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। He has been coming to work late recently. बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। Children have been playing since 7 o'clock. कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। Somebody has been stealing my money. कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। Where are you? I have been looking for you all the week. आपका बच्चा पिछले 2 महीनों से स्कूल नहीं आ रहा है। Your child has not been attending school for the past 2 months. उसे आजकल बहुत ही अजीब स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। He has been having very strange dreams recently. आजकल वह हर रोज 15 घंटे काम कर रहा है। He has been working 15 hours daily recently. मैं दिन भर से चल रहा हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं। I have been walking all day, my feet are paining. पेज नंबर 26 देखिए। सेंटेंस नंबर 331, 331। मैं पिछले 25 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। वैसे सच्चाई भी है ये। I have been teaching English for the past 25 years. Yes, it is true. घंटे भर से वह बच्चे को सुलाने का प्रयत्न कर रही है। She has been trying to make the baby sleep for an hour. मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूँ।
I have been standing in the queue for hours. सुबह से लगातार बारिश हो रही है. It has been raining continuously since morning. वह वहां 10 साल से रह रहा था. He had been living there for 10 years. मैं शाम को खाली था, परंतु मैं दिन भर काम करता रहा था. I was free in the evening, but I had been working the whole day. दिन भर लगातार बर्फ गिरती रही थी. Snow had been falling continuously whole day या throughout the day. Right? आप ऐसे बोल सकते हो कि snow had been falling continuously throughout the day. काफी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी. I had been in need of such a book for a long time. इस वर्ष के अंत तक वह 15 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा होगा. He will have been teaching for 15 years by the end of this year. आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे. Coming October, I will have been writing this book for 10 years. इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे. By the end of this month, we will have been living here for 5 years. मैं जाता हूँ. I go. वह लिखता है. He writes. आइए अगले पेज पर चलते हैं. पेज नंबर 27-28. पेज नंबर 27 पर सेंटेंस नंबर 344, 344. राइट. मैं गया. I went. उसने लिखा. He wrote. मैं जाऊंगा. I will go. वह लिखेगा. He will write. मैं जा रहा हूं. I am going. वह लिख रहा है. He is writing. मैं जा रहा था. I was going. वह लिख रहा था. He was writing. मैं जा रहा हूँगा. I will be going. वह लिख रहा होगा. He will be writing. मैं जा चुका हूँ. I have gone. जैसे बोलते हैं ना कि मैं आगरा जा चुका हूँ. I have gone to आगरा. ऐसे बोल देते हैं. उसने लिखा है. He has written. मैं गया था. I had gone. उसने लिखा था. He had written. मैं गया हूँगा. I will have gone. कि जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो मैं मार्केट गया हूँगा. ऐसे बोलते थे ना कई बार. तो I will have gone to the market when you come and visit me. इस भावना के साथ ये सेंटेंस बोला गया है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. सेंटेंस नंबर 359. उसने लिखा होगा. He will have written. वह सिखाता आ रहा है. He has been teaching. वह सिखाता आ रहा था. He had been teaching. वह सिखाता आ रहा होगा. He will have been teaching. जाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है. Darkness falls early in winters. या ऐसे भी बोल सकते हो कि darkness comes early in winters. हम दोनों को भी वही लगता है. Both of us also think the same. मैं हफ्ते में 2 बार घर फोन करता हूँ. I call up home twice. इस प्रकार के पौधों को अधिक सूर्य प्रकाश चाहिए. This type of plants need more sunlight. यह कुर्सी 2 आकारों में आती है. This chair comes in 2 sizes. पेज नंबर 28 को देखिए.
सेंटेंस नंबर 368, 368। जुलाई जून के बाद आता है। जुलाई कम्स आफ्टर जून। उसके बाल सीधे उसकी कमर तक आते हैं। हर हेयर कम्स राइट डाउन टू हर वेस्ट। यह नई मारुति कार डीजल पर चलती है। दिस न्यू मारुति कार रन्स ऑन डीजल। वे हमारे घर से सिर्फ 2 घर छोड़कर रहते हैं। They live just 2 doors away from us। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि they live just 2 doors away from our house। इसका भी सेम मीनिंग बैठता है। वह हमेशा जल्दी में दिखती है। She always seems to be in a hurry। या फिर she always seems in a hurry। दोनों ही बातें सही हैं। आजकल वह बहुत व्यस्त दिखता है। Nowadays he looks very busy। अमेरिका में हर 17 सेकंड में एक हिंसक अपराध होता है। In America, a violent crime takes place in every 17 seconds। अमेरिका में हर 5वां बच्चा अपनी सौतेली मां या पिता के साथ रहता है। In America, every 5th child lives with a step parent। अक्लमंद आदमी दूसरों के अनुभव से सीखता है। A wise man learns from the experience of others। कीमत में सभी करों का समावेश है। कर मतलब टैक्सेस। द प्राइस इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस। मेरा कहना है कि हमें उसे इसके बारे में बताना चाहिए। आई से वी शुड टेल हिम अबाउट दिस। कई फलों में गुठलियां होती हैं। कई फलों में गुठलियां होती हैं। तो गुठली को अंग्रेजी में स्टोन बोल देते हैं एक्चुअली हम। तो इसको ऐसे बोलेंगे, मैनी फ्रूट्स कंटेन स्टोन्स। उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। राइट। तो ये थे 380 सेंटेंसेस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, आप इन सारे सेंटेंसेस को जो अब तक हो गए हैं, इनको सारों को इकट्ठा पढ़ो। जहाँ तक काम हो जाता है वहाँ तक सारों को बिल्कुल स्टार्टिंग के पहले पेज से आप लोग पढ़ो, तो आपको अच्छा लगेगा। राइट। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं कि आप जिस भी काम में मेहनत कर रहे हो आज की डेट में, ईश्वर आपके काम को सफल बनाए और आपको हमेशा खुश रखे। आप अपने परिवारों के साथ हमेशा हंसते खेलते रहें और स्वस्थ रहें। इसी बात के साथ में आज ये क्लास ख़त्म करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।